Hello everyone, how are you? So today I am going to discuss some important problem of coordination compound. चलिए देखते हैं coordination compounds के कुछ problems को. ये सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यहाँ दिया गया है दिस वन. द डोनर साइट्स ऑफ EDTA के डोनर साइट्स कौन कौन से हैं? तो EDTA जो होता है ना, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन, तो वो ऐसे होता है. दिस इज इथाइलिन डाइमीन, आप ऐसे बना दें, दिस इज CH2 और इथाइलिन डाइमीन में N से एक लोन पेयर यहाँ पर, यहाँ भी N पर एक लोन पेयर. टेट्रा एसीटेट यानी हर नाइट्रोजन से दो एसीटेट आयन आप ऐसे लगा देंगे, दिस इज COO माइनस, ऐसे आप यहाँ भी O माइनस, और ठीक ऐसे यहाँ भी दिस इज CH2COO माइनस, एंड अगेन दिस इज CH2COO माइनस. अब आप देखिए, अगर कोई मेटल है जिस मेटल पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है प्लस N है, तो प्लस N 6 जगह से इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, 6 डिफरेंट साइट्स इलेक्ट्रॉन पाने की. तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की साइट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. तो आप देखिए 2 नाइट्रोजन एटम है और 4 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम, तो आंसर इज दिस सी ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर 1 कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड कॉपर 1 कंपाउंड है? तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें. जैसे अगर मैं बी ले लूं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स एज्यूम कर लें, Cn पे -4 है, तो प्लस इन 4 इंटू ये +4 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -3. तो x -4 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 4, दिस इज इक्वल टू +1. सो द आंसर इज, अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिस वन. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया गया है वो ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमिन्ड बाय. कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या नंबर ऑफ साइट्स व्हिच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ ओनली एनायनिक लिगेंड बॉन्डेड टू मेटल, नहीं. द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड, नहीं. द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और है लास्ट है द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड. नो, आंसर इज सी. द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड भी दे सकता है, पाई बॉन्ड भी दे सकता है. जैसे ये PtCl4 है, ये PtCl3 है, जेजे सॉल्ट जिसे कहते हैं, 3 Cl जुड़े रहते हैं, और ये इथीन में पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देता है. ठीक है, आपको मालूम है ऐसे. तो सिग्मा तो दे ही रहा है, ये यहाँ पाई भी दे रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स COCl2En twice Br, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट. अब आप देखिए ये कोबाल्ट से 2 क्लोरीन जुड़े हैं और 2 इथाइलिन डायमीन. तो इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, दिस इज इथाइलिन डायमीन. इथाइलिन डायमीन में 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इथाइलिन डायमीन से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और इससे 2 बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6. ठीक है. अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें. अब आप देखिए Br पे -1 होगा, कोबाल्ट को X ले लीजिए, Cl2 इंटू -1, इथाइलिन डायमीन 0, 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू Br पे -1 तो यहाँ +1 आ गया, तो दिस इज x -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +3, ये हो जाएगा. अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. ना बहुत ध्यान से देखिए, आगे लिखा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है. पहले Na2Fe, पहले ये निकाल लेते हैं. ये Na2 ये +2 हो गया, तो यहां पर टोटल -2 हो गया. तो आप देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, तो आयरन X मान लीजिए Cn5 इंटू -1, NO +1 होता है, NO इज +1 एंड दिस इज इक्वल टू -2, तो X -5 +1, this is equal to -2, तो now this is x
-4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2। तो यहां पर जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 इन दिस केस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब Na4FeCN5NOS, तो देखो ऐसा है, अब आप ये +4 हो गया तो यहाँ -4 आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर अगर हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x + 5 इंटू -1, NOS है ये, दिस इज NOS, NOS -1 होता है, प्लस -1, दिस इज इक्वल टू -4, तो यहाँ भी x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएंगी। सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कोबाल्ट, सॉरी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो इथाइलिन डायमीन तो न्यूट्रल है, ये 0 हो गया, कोबाल्ट को x एज्यूम कर लीजिए, NH पे -2 होता है, प्लस -2, और OH पे -1 होता है, कोबाल्ट को x एज्यूम कर लिया, 0 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, और ये टोटल आप देखिए +3 चार्ज है, तो दिस इज इक्वल टू +3, ये हमने +3 कर दिया। अब आप निकाल लीजिए, दिस इज 2x, और ये हो गया -3, दिस इज इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू +3, तो अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। सो नाउ द राइट आंसर इज +3, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। सो दोनों ही कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। इज इट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्बिडेंट लिगेंड, कौन से हैं लिगेंड्स हैं जो एम्बिडेंट है? एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड जो जिसमें डोनर साइड से एक से ज्यादा हो, जैसे कि CN और ये, जैसे CN माइनस है, यहाँ C दे रहा है और NC में N दे सकता है। ठीक है, अब सब लोग जरा ध्यान से देख लीजिए एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन कौन से हैं। तो आंसर इज डी, NO2 माइनस है, NO2 माइनस में N भी दे सकता है और ONO ऐसे भी लिख सकते हैं। NOS है, NOS, इसको NOS को हम ऐसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड, ये O माइनस NS, दिस इज NOS, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको, दिस इज O डबल बॉन्ड N S माइनस। और CNO है, तो CNO को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज CNO, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज O माइनस, सॉरी 1 मिनट, दिस इज CNO, OC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज CNO, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। आप देखिए यहाँ पर डोनर एटम O भी है और N भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि इन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम DMG द डोनर साइट्स आर, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में डोनर साइट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का अगर आप फार्मूला निकालें तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम ऐसे होता है, CH3C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस इज, इसका अगर मैं फार्मूला ऐसे लिख दूं, इस C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, दिस इज O माइनस एंड दिस इज OH, और यहाँ पर हर नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में जो डोनर एटम्स होते हैं वो यही दोनों नाइट्रोजन होते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। अगर कोई मेटल प्लस N है तो इस मेटल प्लस N को ये दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सो 2 नाइट्रोजन एटम, सो द राइट आंसर इज दिस वन, 2 नाइट्रोजन एटम्स, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सवाल ये लिखा हुआ है कि इन द कंपाउंड COCl3 5NH3, ठीक है, तो ये कंपाउंड ऐसे लिखा है, दिस इज COCl3
5NH3। अब आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज CO NH3 5Cl और बाहर Cl2, ऐसे हो गया। ठीक है। अब आप कोबाल्ट को यहां ध्यान से देखिए, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। आप देखिए ये +3 और ये -1, तो +2 न्यूट्रलाइज बाई -2। अब आप इसको फटाफट बता सकते हैं। ठीक है। और आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आपको बनाना हो कोबाल्ट पे +3, तो कोबाल्ट से अब आप देखिए, एक तो Cl सेकेंडरी वैलेंसी का काम करेगा ऐसे, इस तरह से। नाउ दिस इज NH3 NH3 NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3। और कोबाल्ट पे नेट चार्ज, अब आप देखिए कोबाल्ट पे नेट चार्ज +2 है, कोबाल्ट पर जो नेट चार्ज है वो +2 है, दिस इज +2। अब इस +2 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 2 Cl-, ऐसे Cl- इधर से और Cl- इधर से, ऐसे होगा। अब आप जरा ध्यान से देख लें। अब आप देखिए कोबाल्ट, अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, तो प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, और सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। ठीक है। अब आप जरा ध्यान से पढ़ लें। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, ऑल द Cl शो प्राइमरी वैलेंसी ओनली, क्या सभी Cl प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। दूसरा है लिखा हुआ है कि 2 Cl शो प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 Cl शो सेकेंडरी वैलेंसी। और तीसरा ऑप्शन है कि 2 Cl शो प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 Cl शो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सो इसका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा ये। अब आप देखिए ये जो 2 Cl हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और ये वाला जो Cl है ये वाला, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। सो आंसर इज C। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब ये सवाल है, सवाल ये है कि द मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इन सारे फार्मूले से कोऑर्डिनेशन फार्मूला बना लीजिए। कोऑर्डिनेशन फार्मूला में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रल लिगेंड्स को रखिए, कीपिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते हुए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रल लिगेंड्स को आप रखते जाइए। तो अब जो पहला वाला बनेगा ये इसका जो फार्मूला बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा PTNH3 5, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, NH3 5Cl और बाहर एक आ जाएगा Cl3। अब इसका अगर हम रखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा PTNH3 होल 4 Cl2 और बाहर Cl2 हो जाएगा। इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला हो जाएगा PTNH3 होल थ्राइस Cl3 और बाहर एक Cl, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा PTNH3 ट्वाइस Cl4। अब इसमें नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिए, सब में नंबर ऑफ आयंस कि कितने आयंस हैं इन सब में। तो आप जब नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 3 एनायन है और एक कैटायन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 हो गए। यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 4 नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पर देखिए 2 एनायन है और एक कैटायन है, तो टोटल 3 नंबर ऑफ आयंस हो गए। यहाँ पर एक एनायन है और एक कैटायन है, 2 नंबर ऑफ आयंस हो गए। और यहाँ पर कैटायन एनायन है ही नहीं, न्यूट्रल है, 0 हो गए। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम। सो आंसर इज 4 3 2 1। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी P की, फिर Q की, फिर R की, फिर S की, तो आंसर इज PQRS। ठीक है। सो द आंसर इज PQRS। सो आप देख लीजिए PQRS, आंसर इज दिस B ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज दिस B ऑप्शन। ये हो जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल है Which of the following will not show Sedgwick EN rule? कौन सा है जो EN रूल को फॉलो नहीं करेगा? तो EN रूल को फॉलो, वो देखिए, अगर सेंट्रल एटम 3D सीरीज का है तो उसका EN 36 होना चाहिए। तो EN आप कैसे निकालेंगे? अब यहां पर जब आप EN निकालेंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 26 प्लस 5 इंटू 2, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा 26 प्लस 10 इक्वल टू 36, तो ये EN रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर Mn2CO10, Mn2CO10, तो मैग्नीज Mn2CO10 ऐसे होता है, मैग्नीज मैग्नीज के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और हर मैग्नीज से 5 CO ऐसे जुड़ेगा, हर मैग्नीज से इस तरह से 5 CO ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25 होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, ये हो गया। अब आप देखिए, अब आप क्या, इसका जब EN आप निकालेंगे तो अब आप निकालेंगे 2 इंटू 25 प्लस 5 लिगेंड्स हैं तो 10 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और लेंगे। ये मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड है ना, मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से भी आ जाएंगे। अब आप निकालेंगे तो दिस इज 50 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 72। अब सेंट्रल एटम 2 है यहां पर देखिए, तो 72 डिवाइडेड बाई 2 36 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे इन सब में भी निकाल लेंगे, आप खुद से करिएगा। जिसमें EN 36 आ जाएगा वो EN रूल फॉलो करेगा, जिसमें EN 36 नहीं आएगा वो सेज्विक रूल आप EN फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग? कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? तो आंसर इज डी। आप इसका जब फार्मूला बनाएंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा CuNH3 होल थ्राइस Cl3, इसमें नेट चार्ज 0 है, कोबाल्ट प्लस 3 है, -3 0, नॉन कंडक्टिंग। अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा CuNH3 5 Cl और बाहर आ जाएगा Cl2। अब आप देखिए -2 है और ये +2 है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे। नाउ अगेन यहां पर यही है, चूज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी व्हिच फॉलो EN रूल। कौन सा EN रूल को फॉलो करेगा? अभी आपने FeCO5 को देखा ही था, ये फॉलो करेगा। NiCO4, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाउ दिस इज निकल 28 प्लस 4 इंटू 2, तो दिस इज अगेन इक्वल टू 36। मैग्नीज यहाँ -1 है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जैसा हमने बताया 25, तो दिस इज 25 प्लस 1, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज प्लस 5 इंटू 2 अगेन 36, तो आंसर ऑल ऑफ दिस। इसको आप करेंगे, इन दोनों को आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे कि कौन EN रूल फॉलो करेगा, कौन EN रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आयरन यहाँ +2 में है, आप देख लेंगे NO2 -1 होता है, 2 NO2 है, तो आप उसको कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान से देखें सवाल को जो लिखा है, व्हिच हैज द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर। किसमें पैरामैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा है? तो पैरामैग्नेटिक नेचर उसी में ज्यादा होगा जिसमें लिगेंड वीकर हो, साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे CuNH3 होल 4 प्लस 2 है, CuH2 होल 4 प्लस 2 है, FeCN6 -4 है, MnH2 वाटर इज ए वीक लिगेंड, Mn +2 में मैग्नीज जो होता है दिस इज 3d5 4h2, मैग्नीज +2, मैग्नीज +2 इज 3d5, 3d5 को हम ऐसे लिख दें, दिस इज 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5, ये T2G और EG में ऐसे डिवाइड होगा, दिस इज EG एंड T2G। वाटर वीक लिगेंड है, दिस इज वीक लिगेंड, पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो सभी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर मैक्सिमम होगा, सो आंसर इज सी। ठीक है,
सबसे ज्यादा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट इज, जरा ध्यान से देखें, द टेट्राहेड्रल CuI4 एंड स्क्वायर प्लेनर PdBr4 कॉम्प्लेक्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो ऐसा है ना कि स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है मींस PdBr4 -2 एंड दिस इज CuI4 -2। तब अब ये स्क्वायर प्लेनर है DsP2 और ये sp3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर Br स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है और यहां पर आयोडीन वीक लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड तभी बनेगा ना जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जितने भी इस तरह के कंपाउंड होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे कंपाउंड DsP2 है या D2sp3 है, तो ये तभी बना होगा जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए होंगे, तभी तो इनर सेल का D आया होगा। इसका मतलब जो इनर सेल के कंपाउंड्स होते हैं दैट इज DsP2 एंड D2sp3, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट कम ही होता है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जनरली जो आउटर सेल के कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे sp3 है, sp3d2 है, ये सब में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, इसीलिए आउटर सेल के होते हैं, तो वो हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। So this is the low spin complex and this is high spin complex. So answer is this B. ठीक है? So that's all for today. Soon you will find another video for coordination compound. Thank you very much for this lecture.